उमर सलीम, आपसे पूछती हूँ, जो ईद का दूसरा दिन होता है वो तो ससुराल जाने का दिन होता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ जी, पहले दिन बकरा कटता है, दूसरे दिन बकरा ससुराल जाता है। तो ससुराल में डेफिनेटली, बल्कि काफ़ी अरसे से ऐसा होता है कि पहला दिन ही ससुराल में हाथ लगा जाता है, क्योंकि ना वो हमारे जो है ना सारे फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है, तो ईद करना होता है, तो हमारे ज़्यादातर रिलेटिव गुजरांवाला में होते हैं, तो हम सब वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा फैसलाबाद करूँगा ईद, और फिर गुजरांवाला जाऊँगा। और मेरे ख्याल में जो सेकंड डे ससुराल जाने वाला रिवाज है, ये हम पाकिस्तानियों ने इजाद किया है, और पूरे आलम इस्लाम में इसकी कोई इस्लाम हमारी बीवी ने कह दिया तो हमने जाना ससुराल। हाँ। आप कैसे ना कर सकते? हाँ बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक जिम्मेदारी है बकरा काट के बांटने के साथ साथ। तो आप औरतें तो खुश होती हैं सारी कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ये है कि सेकंड डे ससुराल के अंदर आपने जो पहले दिन मेहनत की होती है ना, उसका फल मिलता है, फल मिल जाता है। और अगर मेहनत ना की हो तो आप वहाँ पे सेठ बन के बैठते हैं ना, आप ले आओ जो पक गया ले आओ, हमने जो पहले दिन मेहनत करनी थी वो कर। सही। ईमान, बताइएगा कि ईद पे आप ये क्या करेंगी? आप कंटेंट क्रिएटिंग करती रहेंगी, खाने बनाती रहेंगी, या गोश्त बांटेंगी? मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं करूंगी। मैं सबसे पहले तो नींद पूरी करूंगी। अच्छा। उसके बाद यह है कि ईद के दिनों में कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं होती है, पहले से स्केड्यूल पे सब लगा हुआ। लेकिन ईमान, हम तो आपकी वीडियोस के वेट में होते हैं, क्योंकि आप जैसे ही कोई रिव्यू देती हैं लोग वहाँ पे पहुँचते हैं जाके। वो आपको रिव्यू मिल जाएगा, वो ईद से पहले सारा काम हो चुका हुआ है। देखिए जी, ये करते हैं फूड ब्लॉगर जी, पहले से सारा काम। बाय द वे, आप भी यही कर। ये उमर सलीम नौकी बातें कर रहे हैं। उमर सलीम, आपसे ही पूछती हूँ, कभी भाभी रूठ जाए तो कैसे मनाते हैं? कौन से वाली? छूट गए। कौन से वाली? अच्छा, नहीं, जो हमारी एक भाभी है ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल भाभी। उमर, कैसी बातें कर रहे हैं? हम लाइव शो में बैठे हैं, लाइव में तो नहीं, ये काट देना भाई। टीवी में बैठे हैं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए। अच्छा, कैसे मनाते हैं? यार देखें, जब बीवी रूठ जाती है ना, तो उसके मनाने के काफी तरीके होते हैं। जैसे कि पैसे। कितने पैसे भाई? हमें ये डिपेंड करता है आपने कितनी आदत डाली हुई है। अच्छा। हाँ। या आपने कितनी बड़े लेवल की गलती की है? बिल्कुल, ठीक है। आपने पहले सेट किया होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, ठीक है, फिर वो एक बन जाता है स्टैंडर्ड। फिर आपको नेक्स्ट टाइम अगर नाराज करते हैं, फिर वो स्टैंडर्ड वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो पहले तो सस्ते में काम हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है ये सूट बहुत महंगे हो गए। ईद पे 25,000 का 30,000 का नॉर्मल जोड़ा, खुदा का खौफ। बड़ा ही जुल्म हुआ है भाई, सब बहुत। I mean, seriously? हम इतने में पूरा साल गुजार लेते हैं लड़के। 25,000 30,000 शुरू ही यहाँ से हो। शुरू यहाँ से। आप देखें कि जो नाराजगी को मिटाने वाला सिलसिला समझ 25-30,000 से शुरू हो रहा है। उससे नई नाराजगी शुरू हो जाती है। सही बात है। बाकी, और अगर एक नहीं लेके देना, 4 लेके देना है तो लाख रुपया तो ऐसे ही गया। तो आपको पता क्या कहेंगे, इतनी महंगाई, इतने महंगे कपड़े, मतलब वही कपड़े जो हम कुछ अर्से पहले तक 3,000 के, फिर 7,000 के, फिर अब ऑल ऑफ सडन वो 24-25,000 के हो गए। ऐसे ही है, बहुत महंगाई हो गई है। मेहनत करें, कमाए और इन्होंने भी ऐसे ही किया है ना। उन्होंने पूछा कि आपने हाइड्रा फेशियल का रेट क्यों बढ़ा दिए, बता रहे हैं कि वो ब्रांड के सूट का रेट बढ़ा। देखिए, हाइड्रा फेशियल की बात की, यही कंटिन्यू करती हूँ कि पहले तो फीमेल्स होती थी ना, अब तो मेंस सैलून भी बन गए हैं। और मैं जब भी आपके क्लिनिक पे आई हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे मेल्स का जो एक सेक्शन है अलग से, उधर बहुत रश होती है। तो ये ट्रेंड अच्छा है, बुरा है, और क्या रीजन है कि लड़के बहुत ज्यादा इस वक्त? आई थिंक उमर सलीम ने भी कराया हुआ मेरे पास अवेयरनेस है। हर किसी की स्किन को चाहिए होता है एक रिफ्रेशिंग सा फेशियल भी कह लें, एक्सफोलिएशन, मैकेनिकल, केमिकल, हर किसी की स्किन के इश्यूज होते हैं। सो एवरीबडी नीड्स प्रोसीजर्स। तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को ज़्यादा आई है, एंड एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ दिस स्किन, व्हाई नॉट। उमर, ईमान से पूछती हूँ। ईमान, कपड़ों की हमने बात की, आप तो जो अबाए पहनती हैं बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक दो बार मैं आपके साथ मार्केट गई हूँ तो अबाए का रेट सुन के मैं एक दफ़ा बेहोश हुई हूँ कि यार इतने में तो थाईलैंड का टूर लग जाता है जितने में 2 अबाए आ रहे हैं। तो क्या किया इस दफ़ा ईद पे स्पेशल अबाए तो बड़े महंगे मिले होंगे? महंगे हैं तो क्या करें, चाहिए। हाँ, देखिए जी, मुझे जो ईमान की सबसे अच्छी बात लगती है, और हिजाब करने वालों की, कि वो बड़ा ग्रेसफुली अपना जो एक स्टाइल है, आजकल तो बड़ा अच्छा एक ट्रेंड आ गया कि कलरफुल अबायाज आ गए हैं, और आप जिस तरह के मेकअप करें अबाए उस तरह के होते हैं। बलून्स यहाँ पे फट रहे हैं, ईद की खुशी सबको है, और मैं एक दफ़ा डर गई थी। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये अच्छा ट्रेंड है? लड़कियाँ जिस तरह से अब हिजाब की तरफ बहुत आ रही हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल पड़ा है। मुझे लगता है अच्छा ट्रेंड है, और मुझे लगता है इसको कैरी ऑन हमें करना चाहिए, बिकॉज ये हमारा अपना एक कल्चर है। और ईमान एक पॉइंट्स पे आके, स्पेशली गर्मियों में। नहीं,
जब वो सऊदीया की गर्मी बर्दाश्त करके तो यहाँ की गर्मी क्या चीज है। सऊदीया की तो वहाँ पे तो बहुत जो बात गर्मी की है, थी। वो भी मैं डिस्कस करूंगी। हाँ, लेकिन ये है कि एक टाइम के बाद आई थिंक आप यूज टू हो जाते हैं, और फिर जब आपको एक कनेक्शन और वो बॉन्ड समझ आ जाती है, फिर आपको उस तरह से गर्मी भी नहीं लगती। अच्छा, हमारे ऑडियंस को बताइएगा, लोग समझते हैं कि जी अबाया तो आपने बड़ा महंगा पहन लिया, नीचे आपने कोई नाइट सूट पहना होता है, क्या ऐसा होता है या प्रॉपर नीचे भी प्रॉपर महंगे महंगे कपड़े होते हैं? नहीं, जब आप अबाया इतना एक्सपेंसिव खरीदते हैं तो नॉर्मली आपको सिर्फ अच्छे ट्राउजर्स की जरूरत होती है, आपको जरूरी नहीं आप लेयर अप करें अपने आप को, लेकिन अगर आपने लेयर अप भी करना है तो आप अपनी खुशी से कुछ भी पहन सकते हैं नीचे। अगर यानी कि आपने ये कोई ये नहीं है, नहीं, नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नीचे अनलेस एंड अनटिल आप हाइजीनिक हैं, आपसे स्मेल नहीं आ रही है, आप अच्छी चीजें पहने, अबाया को अच्छे से कैरी करें। वो जो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अबाया को ट्रॉमेटाइज कर दिया है कि पास से गुजरे लोग कहते हैं अबाया वाले जा रहे हैं, तो मैं वो वाला जो है ना स्टिग्मा खत्म करना चाहती हूँ कि लोग, नहीं, ऐसा मैं नहीं गुजरूं तो होता। लोग कहें कि अच्छा ये जा रही थी। यानी आ रही मैंने है। जितना एडवोकेट किया है ना इसको, बाया के मेरा भी दिल करने लग गया। Imagine अगली रील आ रही है अबाया के ऊपर। मुझे लग रहा है बिल्कुल। आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स देखे दाढ़ी रख के लड़कियों वाले ड्रेस पहने होते हैं, आपके भी क्लिनिक में आते हैं, तो अबाया बड़े मजे के होते हैं यार, उनके तो अबाया के साथ। मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड चला है ना, ये बहुत अच्छा चला है। कि मतलब पहले हम ड्रामे देखते थे या कोई कॉमेडी शो देख लिया, अब लेकिन इधर जब के से- ड्रामे देखते हैं। हाँ, अब ये सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे क्लिप्स आ रहे होते हैं, उम्र के तो बहुत फनी फनी होते हैं, तो वो अच्छा लगता है। आप रात को जिस वक्त बैठते हैं, आप सब स्क्रॉल करते हैं, तो एक मजे की चीज आ रही होती है। उमर, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कंटेंट क्रिएशन करना और किससे इंस्पायर हुए आप? देखिए, जब मैं इंस्पायर हुआ था, बहुत छोटा था मैं, मुझे हमेशा शौक था कैमरे के साथ कुछ करना है, कुछ वीडियो बनानी है। तो आई थिंक जो अनऑफिशियल मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी फनी, वो आज से 12-13 साल पहले मैंने बनानी शुरू की। हाँ, सही। तो तब मैं बनाता था छोटे से 2, 4, खुद ही 10, 12 साल के होंगे। 12। हाँ, फैमिली वाले देखते थे, हंसते थे, खुश होते थे, फेसबुक पे डाल दी, 2-4 व्यूज आ गए, 10 व्यूज आ गए, 100 व्यूज आ गए, तो बड़ी खुशी होती थी। तो उस टाइम मैं इंस्पायर होता था, उस टाइम के जो ओजी थे ना, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता था, जिसमें ज़ैद अली टी था सही। और इस तरह 2-4 और थे। फिर जुनैद अकरम ने स्टार्ट में फनी वीडियोस बनाना शुरू की थी, उसको मैं देखता था। फिर बेकार फिल्म्स वाले आए, फिर कराची के जो हैं, कराची वाइन स्टेशन, तो उनको देख के बड़ी होता था। आपको याद है एक मैंगो बास का दौर आया था, बिल्कुल आया था। ठीक है, तो मैं मैंगो बास से इतना इंस्पायर था कि मैं फैसलाबाद से गाड़ी लेके लाहौर चला गया इनको मैं भी ढूंढने। ऑडिशन देने गई थी। हाँ, मैं ढूंढने चला गया बंदे कहाँ बैठे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे थे। किसी ने बताया यहाँ पर है, किसी ने बताया यहाँ पर, मैं ढूंढता वहाँ DHL पहुंच में होते थे, गया। हाँ। हाँ, और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई ओन अली खोसा से, वो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड है। बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट टाइम उनसे एज अ फैन मिला था, अभी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने कहा था, मुझे आपको काम बहुत अच्छा लगता है, दिस एंड दैट। तो दैट वाज वेरी बिग मोमेंट इन माय लाइफ। और मैंने कहा यार, मैंने इन बंदों जैसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि मीनिंगफुल हो, कुछ मैसेज भी हो, बिल्कुल। और एक कॉमेडी भी क्रिएट हो रही है। तो मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। आजकल तो खैर कंटेंट जेनजी ने आके कंटेंट के नाम पे कुछ और ही बना रहे, जो कि हमें हंसी नहीं आती, लेकिन उनको बहुत हंसी आती है। हाँ, उनको हंसी आ रही होती है। और उमर सलीम के कंटेंट की जो मजे की बात है वो ये है कि वो ऐसा कंटेंट होता है जिसके बाद डाला आने का कोई खतरा नहीं होता। तो ये सबसे अच्छी बात है उमर सलीम के खतरा होता है, हम पहले खतरे को बांट लेते हैं। जब मेरे जैसा गेस्ट होता है ना उमर सलीम के पास, तो वो मुझे पहले से कह रहे होते हैं, सुजैन यहाँ पे ब्रेक लगानी है, ये नहीं हम कह सकते। मैंने वकीलों पे करना था पॉडकास्ट, तुम बड़ी देर से करना चाह रहे थे, मैं कर नहीं रहा था। तो फिर मैंने एक रिस्क लेके, बल्कि रिस्क फ्री वकील को ही किया। बुलाया। हाँ, मैंने सुजैन को ही बुला लिया। मैंने कहा वकील है, कुछ हुआ तो आपको तो तो आप डील कर संभालिए। हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है सुबह फर्स्ट टाइम नाश्ता कचहरी में आगे करने का। और उसके बाद वो इतना वायरल गया कि उसके मिलियंस में व्यूज आए।